नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बाल कांड पर चौथा सत्र आयोजित कर रहे हैं। पिछले सत्र में हमने 50 प्रश्नों पर अच्छी चर्चा की थी। उसके आगे के प्रश्नों पर चलिए चर्चा करते हैं, पिछले सत्र की ही तरह आज भी। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, रावण ने ब्रह्मा जी से क्या वर मांगा? ए लंका का राज्य, बी विशाल सेना, सी धन धान्य या मनुष्य अथवा वानर के हाथों मृत्यु। तो दोस्तों, आपको ये अच्छी तरह से पता होगा, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए रावण की तपस्या से, साधना से, तब ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा और उसने तब ये कहा कि इस संसार में कोई भी मुझे पराजित ना कर पाए, केवल मैं या तो मनुष्य के हाथों मरूं या मैं वानर के हाथों मरूं। और इसी वरदान के फलस्वरूप दोस्तों वह पृष्ठभूमि तैयार हो गई जब मनुष्य के रूप में नारायण को, यानी श्री राम के रूप में नारायण को पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ा और वानर सेना के सहयोग से रावण को पराजित करना पड़ा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, शिवजी ने जब सीता जी के वियोग में व्याकुल श्री राम को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और आनंद विभोर हो गए, तब सीता जी के हृदय में क्या संदेह उत्पन्न हुआ? विकल्प है, शिवजी ने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर क्यों प्रणाम किया और प्रेम विभोर हो गए? जिस ब्रह्म को वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण कर मनुष्य हो सकता है? सी ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति विष्णु जी क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? क्योंकि आपको ध्यान होगा दोस्तों, जब शिवजी ने दर्शन प्राप्त किए थे श्री राम के, तब वे सीता जी को ढूंढते हुए उनके वियोग में व्याकुल होकर वन में घूम रहे थे। तो उसी संदर्भ को लेकर के यहाँ सती जी के मन में भ्रम उत्पन्न हुआ। सी ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति विष्णु जी क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी विकल्प उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये तीनों प्रश्न सती जी के मन में उत्पन्न हुए थे। संदेह यही उत्पन्न हुआ था कि शिवजी ने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परमधाम कहकर क्यों प्रणाम किया, फिर प्रेम विभोर क्यों हो गए, फिर जिस ब्रह्म को वेद भी नहीं जानते क्या वो देह धारण कर सकता है, या फिर ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति विष्णु अगर राम हैं तो वे क्या इतने व्याकुल होकर अपनी स्त्री की तलाश में घूमेंगे? ये तीनों ही संदेह सती जी के मन में उत्पन्न हुए थे, इसलिए डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। और दोस्तों, ये प्रश्न जिन पंक्तियों पर आधारित है उनको हम समझ लेंगे। तिन रप सुतहि कीन परनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा, भये मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहत न रोकी। अब सती जी के मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि तिन रप सुतहि के उन, तिन यानी उन, रप सुतहि यानी राजा के पुत्र, यानी दशरथ जी के पुत्र, राजा के पुत्र को शिवजी ने कीन प्रणामा यानी प्रणाम किया। और क्या कहकर प्रणाम किया? सच्चिदानंद परम धाम कहकर के प्रणाम किया। भय मगन, और उनके छवि यानी उनके सौंदर्य को देखकर मगन हो गए, आत्मविभोर हो गए। और तासु विलोकी, भय मगन छवि तासु विलोकी, उनके सौंदर्य को, तासु यानी उनके, विलोकी यानी देखकर, उनके सौंदर्य को देखकर मगन हो गए, विभोर हो गए। अजहु प्रीति उर रहत न रोकी, और इतने ज्यादा प्रेम विभोर हो गए उनके दर्शन प्राप्त करके, उनके सौंदर्य में डूबकर, कि आज भी, इस समय भी वह प्रेम उनके हृदय में रहते न रोकी, रोके नहीं रुक रहा है, रोके नहीं रुक रहा है। यानी अत्यधिक, कहने का अभिप्राय क्या है? अत्यधिक प्रेम विभोर हो गए श्री राम के सौंदर्य भगवान शिव। आगे चलते हैं। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद, सो कि देह धरे होए नर, जाहि न जानत वेद। पहला विकल्प जो था वो इन पंक्तियों से स्पष्ट हो गया कि उनके मन में ये संदेह उत्पन्न हुआ कि राजा के पुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर शिव जी ने क्यों प्रणाम किया, और फिर वे इतने आनंद विभोर हो गए कि उनका वो आनंद, उनका वो प्रेम रोके नहीं रुक रहा है। दूसरा विकल्प जो है उसका आधार ये है, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, कि जो ब्रह्म व्यापक है, अजर है, अकल है, अनी है, अभेद है, यानी अजर अमर है, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, क्या वह देह धारण करके
नर जाने न जानत वेद, नर का रूप यानी मनुष्य का रूप धारण कर सकता है। कौन सा ब्रह्म? जो क्या है? व्यापक है, विरज है, अजर अमर है, अकल है यानी सभी प्रकार के सांसारिक गतिविधियों से ऊपर है, और अभेद है, उसको जिसको वेद भी नहीं जानते। क्या वह मनुष्य होकर के शरीर, मनुष्य के रूप में शरीर धारण कर सकता है? दूसरा संदेह ये उत्पन्न हुआ। तीसरा देखिए, विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो के अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। अब आगे तीसरा जो भ्रम उत्पन्न होता है वो ये कि जो विष्णु है, यदि श्री राम सचमुच में नारायण के अर्थात विष्णु के अवतार हैं, तो क्या वे विष्णु जो देवताओं के कल्याण के लिए नर तनु यानी मनुष्य का शरीर धारण किए हुए हैं, सो सर्वज्ञ, वे भी जथा त्रिपुरारी, त्रिपुरारी यानी शिव जी के समान, वे भी शिव जी के समान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। फिर क्या वे अज्ञ यानी अज्ञानी के समान, इव समान, खोजई सो के अज्ञ इव नारी, अपनी स्त्री को ढूंढते फिरेंगे इस प्रकार वन में, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, क्योंकि वे ज्ञान के धाम हैं, ज्ञान के भंडार हैं, श्रीपति हैं, लक्ष्मी जी के पति हैं, और असुरारी और राक्षसों का दमन करने वाले हैं, राक्षसों के शत्रु हैं। अरि असुर और अरि राक्षसों के शत्रु हैं। तो इन पंक्तियों के आधार पर उस प्रश्न को तैयार किया गया है। तो उम्मीद करती हूं कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। शिवजी ने जब सती जी को श्री राम की परीक्षा लेने के लिए भेजा, तब वे स्वयं कहां रुके? आपको ध्यान होगा, हमने जब बालकांड के सारांश पर चर्चा की थी दोस्तों, तब मैंने आपको बताया था कि जब सती जी के मन में संदेह उत्पन्न हुआ श्री राम को लेकर, तो शिवजी के लाख समझाने पर भी जब बात उनकी समझ में नहीं आई, तब शिवजी ने उनसे कहा कि यदि उन्हें विश्वास नहीं है तो वे जाकर स्वयं उनकी परीक्षा ले लें। और परीक्षा लेने के लिए भेजने के बाद वे स्वयं वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। और ये पंक्तियां इस प्रश्न का आधार हैं। देखिए, जो तुमरे मन अति संदेह, शिव जी किससे कह रहे हैं? सती से कह रहे हैं, यदि हे सती तुम्हारे मन में अत्यधिक संदेह है तो किन जाए परीक्षा ले, तो तुम जाकर स्वयं परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हो? तब लगे बैठे अहूं बट छाई, और जब तक तुम लौट कर आओगी परीक्षा लेकर, तब तक मैं इस वट वृक्ष की छाया में बैठा हूं। वट वृक्ष की छाया, जब लगे तुम अयहु मोहि पाही, जब तक तुम परीक्षा लेकर मोहे पाही यानी मेरे पास, मेरे निकट लौट कर आती हो, तब तक मैं इस वट वृक्ष की छाया में बैठा हूं। तो ये इस प्रश्न की आधारभूत पंक्तियां हैं। आगे चलें। श्री राम की परीक्षा लेने के लिए सती जी ने किसका रूप धारण किया? इस प्रश्न की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। सारांश के दौरान इस बात पर चर्चा की थी। आपके विकल्प हैं सीता जी का, बी पार्वती जी का, सी माता कौशल्या का, और डी शबरी का। तो आपको याद होगा दोस्तों, ये विकल्प सही है। सती जी ने श्री राम की परीक्षा लेने के लिए सीता जी का रूप धारण किया था। आगे चलें। शिव जी ने सती जी के राम की परीक्षा लेकर लौटने पर क्या संकल्प किया? जब सती जी राम की परीक्षा लेकर लौटी, तब स्थितियां बदल चुकी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शिव जी के आराध्य श्री राम की पत्नी का रूप धारण किया था, और यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। तब ऐसी स्थिति में एक संकल्प किया शिव जी ने। अब उस संकल्प के विषय में यहां प्रश्न पूछा गया है। ए विकल्प है, वे सती जी को राम नाम की महिमा समझाएंगे। बी, वे सती जी के साथ पति पत्नी के रूप में नहीं रहेंगे। सी, सती जी को वे उनके पिता दक्ष प्रजापति के यहां भेज देंगे। या डी, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न की आधार पंक्तियां हैं ये। तब शंकर प्रभुपद सिर नुआवा, जब सती जी लौट कर आई और उन्हें सारी स्थिति का ज्ञान सती जी के बिना बताए ही हो गया, तब उन्होंने मन ही मन प्रभुपद यानी श्री राम के चरणों में अपना सिर नावा यानी झुकाया। सुमिरत राम हृदय अस आवा, और जैसे ही उन्होंने अपने हृदय में राम का स्मरण किया, तब उनके मन में यह आया यानी यह विचार आया। क्या? एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही, कि इस शरीर से
मैं सती के साथ पति पत्नी के रूप में भेंट नहीं कर सकता, यानी मेरा मिलन पत्नी के रूप में सती के साथ नहीं हो सकता। शिव संकल्प कीन मनमाही, और यही संकल्प उन्होंने शिवजी ने यानी शिवजी ने मन ही मन कर लिया, क्योंकि सीता जी का रूप धारण करने की भूल की थी सती जी ने, और अपने आराध्य की पत्नी के साथ वे पति के रूप में नहीं रह सकते थे। तब इसके आधार पर यहां देखते हैं कि वे सती जी के साथ पति पत्नी के रूप में नहीं रहेंगे। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। सती जी के योगाग्नि में भस्म होने के बाद यज्ञ का विध्वंस करने वाले शिव के गणों से यज्ञ की रक्षा किसने की? आपको ध्यान होगा, जब सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, सभी को आमंत्रित किया, लेकिन शिव जी को आमंत्रित नहीं किया, तब भी बिना आमंत्रित किए भी सती जी पति की आज्ञा लेकर उस उत्सव में भाग लेने के लिए, उस यज्ञ में भाग लेने के लिए गई। और जब वहां पर उन्होंने शिव जी का अपमान होते देखा, तो उन्होंने उसी यज्ञ की वेदी के निकट योग की अग्नि से स्वयं को भस्म कर लिया। तो यज्ञ की जैसे ही भस्म किया, तब यज्ञ का विध्वंस करने के लिए शिव जी के गण आ गए, और जब वे यज्ञ का विध्वंस करने लगे, कौन? शिव जी के गण, तब यज्ञ की रक्षा किसने की? इस प्रसंग पर आधारित प्रश्न है ये। भृगु ऋषि ने, कण्व ऋषि ने, दुर्वासा ऋषि ने, या फिर अगस्त्य ऋषि ने? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। भृगु ऋषि ने यज्ञ की शिव के गणों से रक्षा की थी। सती जी ने मरण से पूर्व हरि से क्या वर मांगा? और जब वे भस्म होने लगी, उससे पहले उन्होंने नारायण का यानी हरि का यानी विष्णु भगवान का स्मरण किया, और उन्होंने क्या वरदान मांगा? उस पर आधारित प्रश्न है। श्री राम के चरणों में मेरी भक्ति हो, भक्ति के रहस्य का ज्ञान मिले, प्रत्येक जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग हो, हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म हो। तो दोस्तों सी विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि सती जी ने मरण से पहले हरि से यही वरदान मांगा। ये पंक्तियां देखिए जिन पर यह प्रश्न आधारित है। सती मरत हरि सन बर मांगा, कि सती ने मरण से पहले हरि से यह बर यानी वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कि जन्म जन्मांतर में मेरा शिव जी के चरणों में अनुराग यानी स्नेह यानी प्रेम बना रहे। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। और इस वरदान को मांगने के कारण ही पार्वती जी के रूप में हिमालय के घर में वे उत्पन्न हुई। कौन? सती जी। तो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। तुलसीदास जी ने पार्वती जी के जन्म लेने के पश्चात हिमालय की सौंदर्य वृद्धि की तुलना किससे की है? जब हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में सती जी ने जन्म लिया और उनका नाम पार्वती हुआ, क्योंकि वे पर्वत की पुत्री थी, हिमालय पर्वत की पुत्री थी, तब उस जन्म के समय तुलसीदास जी ने विस्तृत वर्णन किया है कि हिमालय का सौंदर्य अत्यधिक बढ़ गया। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि हिमालय की सौंदर्य वृद्धि की तुलना रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किससे की है? तो ऑप्शन से अष्ट सिद्धि से, राम भक्ति से, सुशोभित भक्त से, चिंतामणि से, या नवनिधियों की प्राप्ति से। तो दोस्तों बी विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है। पंक्तियां देखिए। सोह सैल गिरिजा ग्रह आए, कि गिरिजा यानी पार्वती जी, पार्वती जी के हिमालय के घर में जन्म लेने के बाद सोह सैल, सैल यानी पर्वत, सोह यानी शोभायमान हो गया, यानी उसके सौंदर्य में वृद्धि हो गई। जिम जनु राम भगति के पाए, कैसे वृद्धि हो गई? किस प्रकार लगने लगा? जिस प्रकार कोई भी भक्त राम की भक्ति पाकर शोभायमान होता है, उसी तरह से पार्वती को पुत्री के रूप में पाकर हिमालय पर्वत की शोभा बढ़ गई। यानी तुलना किससे की गई है? राम भक्ति से सुशोभित से। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, और इस पार्वती जी के जन्म के कारण उस ग्रह उनके घर में यानी हिमालय के घर में नित्य नए मांगलिक कार्य संपन्न होने लगे। ब्रह्मादिक गावहि जसु, जिनका वर्णन ब्रह्मादि, जिनके यश का गान ब्रह्मादि स्वयं, ब्रह्मा आदि देवता स्वयं करते हैं। आगे चलते हैं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूं सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। यह पंक्तियां किसने किससे कही? विकल्प है। शिवजी ने अगस्त्य ऋषि से, हिमालय ने नारद मुनि से, हिमालय ने ब्रह्मा जी से, और दक्ष ने नारद मुनि से। तो दोस्तों
बी विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये पंक्तियां हिमालय ने नारद मुनि से कही। प्रसंग कुछ इस प्रकार कि जब पार्वती जी का जन्म हुआ और वे युवती हो गई, तब नारद जी वहां पधारे और नारद जी को आया हुआ जानकर अपने आप को धन्य माना हिमालय ने, और उन्होंने अपनी पुत्री को उनके चरणों में डाला, रखा, बिठाया और उनसे पूछा कि आप मेरी पुत्री के गुण दोष आदि विवाह वगैरह कैसे संपन्न होगा, इसको किस प्रकार का वर मिलेगा, उसके विषय में बताएं। तो यही बात यहाँ इन पंक्तियों में कही गई है। हिमालय नारद जी से कहता है, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ की तुम, कि हे ऋषिवर, हे मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी हैं, यानी तीनों कालों की घटनाओं को जानते हैं। त्रिकाल यानी तीनों काल, अज्ञ यानी जानने वाला, यानी तीनों कालों को जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, और सर्वत्र तीनों लोकों में तुम्हारी गति है, तुम्हारा आवागमन रहता है। कहूं सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार, तो इसलिए हे मुनिवर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने हृदय में विचार करके मेरी जो पुत्री है पार्वती, उसके गुण और दोषों का वर्णन मेरे सामने किया, यानी मुझे उसके गुण और दोषों के विषय में बताइए। तो हिमालय ने नारद मुनि से यह कथन कहा। आगे चलते हैं। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमार, परिहर दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरार। यह किसकी वाणी है? नारायण वाणी, वृषकेतु वाणी, आकाशवाणी या ब्रह्मवाणी? तो दोस्तों ये ब्रह्मवाणी है। ब्रह्मा जी ने इसकी घोषणा की थी। प्रसंग कुछ इस प्रकार हुआ कि जब नारद जी वहां आए और उनके अपनी पुत्री के गुण दोषों के विषय में हिमालय ने नारद जी से पूछा, तब नारद जी ने पार्वती जी को साधना करने और शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की बात कही। बोले शिव जी पति के रूप में तुम्हें तभी प्राप्त होंगे जब तुम तपस्या करोगी। तो वे तपस्या करने के लिए चली गई और कई हजार वर्ष तक लगातार वे तपस्या करती रही। इसकी चर्चा भी मैंने आपसे की थी। तो तब जब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मवाणी हुई, जिसमें यह कथन कहा गया था कि भयउ मनोरथ सुफल तब की, सुनो गिरिराज कुमारी। गिरिराज कुमारी यानी पार्वती जी, यानी पर्वत की पुत्री, पर्वत की पुत्री पार्वती, तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया है। तब मतलब तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया है। परिहर दुसह कलेश, तुम तपस्या के दौरान जो भी असहनीय कष्ट सह रही हो, असहनीय कष्ट सह रही हो, उसे परिहरु यानी उसका त्याग कर दो। सब अब मिले हैं त्रिपुरा, कि अब तुम्हें त्रिपुर नामक राक्षस के शत्रु, त्रिपुर अरि यानी त्रिपुर नामक राक्षस के शत्रु शिवजी मिलेंगे, यानी अब तुम्हारा शिवजी से विवाह संपन्न हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाय विवाहो शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। शिवजी से यह किसने कहा? नारद जी ने, श्री राम ने, ब्रह्मा जी ने या सप्त ऋषियों ने? पहले दोस्तों इस पंक्ति को समझ लेते हैं। देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि मेरी, हे शिव सुनिए, यदि आपका मुझ पर सचमुच अच्छा स्नेह है, सच्चा स्नेह है, तो आप मेरी एक विनती, मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। क्या प्रार्थना है? जाय विवाहु शैल जहीं, कि जाकर शैलजा यानी शैल मतलब पर्वत की, जा यानी उत्पन्न पुत्री, पर्वत की पुत्री यानी पार्वती जी से जाकर विवाह करिए और मांगने पर यह वरदान मुझे दे दीजिए, मेरी इस इच्छा को, मेरी इस कामना को पूरा कर दीजिए। यह शिवजी से कहा श्री राम ने, क्योंकि श्री राम की आराधना करते थे शिवजी। तो वे एक दिन प्रसन्न हुए और उन्होंने जब देखा कि शिवजी तीनों लोकों में विचरण कर रहे हैं, एक योगी की भांति, एक विरक्त की भांति, तब वे शिवजी के निकट आए और उन्होंने यह कथन उनसे कहा। तो बी विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। शिवजी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए किसे भेजा? अब जब श्री राम ने शिवजी से यह कहा कि जाकर शैलजा से यानी पार्वती जी से विवाह करो, तब शिवजी ने परीक्षा लेने के लिए कि वास्तव में पार्वती का मेरे प्रति सच्चा प्रेम है या नहीं है, इस बात की परीक्षा लेने के लिए भेजा। सप्तऋषियों को, नारद जी को, नारायण को या ब्रह्मा जी को? तो दोस्तों उन्होंने ए विकल्प यहां सही है, उन्होंने सप्तऋषियों को पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इन पंक्तियों को देखिए। पार्वती पहीं जाए तुम, प्रेम परीक्षा ले। सप्तऋषियों को उन्होंने बुलाया और उनसे कहा कि पार्वती पहीं यानी के पास, निकट,
पार्वती के पास आप जाइए और उनके प्रेम की यानी मेरे प्रति उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। गिरे प्रेरे पठयेउ भवन दूर करहु संदेह। और फिर उसके बाद आप हिमालय के पास जाइए। गिरी प्रेरी, उसको प्रेरणा दीजिए। प्रेरी यानी प्रेरणा दीजिए। क्या प्रेरणा देनी है? प्रेरणा देनी है कि वे पार्वती जी को वन से तपस्या समाप्त करके अपने भवन में लेकर आए और अपने सारे उनके सारे संदेहों को दूर कर दीजिए। आगे चलते हैं। नारद कर उपदेश सुने कहूं बसेऊ के सुगेह। यह पंक्ति किसने किससे कही? विकल्प है ए शिवजी ने पार्वती जी से, बी सप्त ऋषियों ने पार्वती जी से, सी ब्रह्मा ने हिमालय से, या डी विष्णु ने हिमालय से। तो दोस्तों ये पंक्तियां कि नारद कर उपदेश सुनि कहूं बसेऊ किस गेह, इसका अर्थ है कि नारद के उपदेश को सुनकर भला किसका घर बसा है, किसका घर बसा है। ये पंक्तियां शिवजी ने पार्वती जी से, सप्तऋषियों ने पार्वती जी से, ब्रह्मा ने हिमालय से या विष्णु ने हिमालय से कही। तो दोस्तों बी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि सप्तऋषि जब पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए गए और पार्वती जी ने कहा कि मुझसे नारद मुनि ने ये तपस्या करने के लिए कहा था और कहा था कि शिवजी से मेरा विवाह तभी संपन्न होगा जब मैं इस तपस्या को करूं, तब मैं उनकी आज्ञा के अनुसार ये तपस्या कर रही हूं। तब सप्तऋषियों ने उनसे ये कहा, उनके परीक्षा लेने के उद्देश्य से, कि नारद के उपदेश को सुनकर भला किसका घर बसा है, और इस संदर्भ में उन्होंने अनेक उदाहरण भी प्रस्तुत किए। तो बी विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है। राम नाम नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमे पाले दल सुरसार। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी उपमा, सी दृष्टांत, या ए और बी दोनों। तो दोस्तों देखिए यहां क वर्ण की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार हो गया है, और यहां दूसरी पंक्ति में जापक जन प्रहलाद जिमे पालहे, जिमे आ गया है यानी उपमा अलंकार है। तो यानी ए और बी दोनों, डी विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। इसमें कहा गया है दोस्तों कि राम नाम नर केसरी, नर केसरी का अर्थ है नरसिंह भगवान। नरसिंह अवतार लिया था विष्णु जी ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, तो उन्हीं नरसिंह अवतार की यहां चर्चा की गई कि राम नाम नरसिंह के समान है, और ये जो कलयुग है ये हिरण्यकश्यप के समान है, राक्षस हिरण्य कश्यप के समान है। और जापक जन प्रहलाद जिमी, और इस कलयुग में जो भी राम के नाम का जप करते हैं वे मनुष्य प्रहलाद के समान है, क्योंकि वे प्रहलाद देवताओं को कष्ट देने वाले, वे भक्त देवताओं को कष्ट देने वाले प्रहलाद जैसे भक्तों का राम नाम पालन करता है, पोषण करता है, उनकी रक्षा करता है। तो इस प्रकार यहां अनुप्रास और उपमा दोनों अलंकार हो गए हैं, यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। तात सुनहु सादर मन लाई कहूं राम के कथा सुनाई। यह कथन किसका है? ए याज्ञवल्क्य मुनि का, बी भरद्वाज मुनि का, सी अगस्त्य मुनि का, या विश्वामित्र मुनि का। तो दोस्तों ये कथन है याज्ञवल्क्य मुनि का, क्योंकि जब भरद्वाज मुनि के आश्रम में प्रयाग में वे रुके और उन्हें आग्रह पूर्वक कुछ और समय के लिए रोक लिया था भरद्वाज मुनि ने, क्योंकि वे राम कथा, राम के चरित्र के रहस्य को जानना चाहते थे, तब याज्ञवल्क्य मुनि ने उनकी राम के प्रति भक्ति और जिज्ञासा को देखते हुए यह कथन कहा कि तात सुनहु सादर मन लाई कहूं राम के कथा सुनाई, कि हे तात अब सादर सम्मान पूर्वक मन लगा करके, लाई यानी लगाकर, मन लगाकर इस कथा को सुनो। मैं आपके सामने राम की सुंदर सोहाई यानी सुंदर कथा को कहता हूं। तो इस प्रकार ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलेंगे। कहेउ बहोरी कहां वृषकेतु, यह कथन किसने किससे कहा? ए अगस्त्य मुनि ने पार्वती जी से, श्री राम ने लक्ष्मण से, सी ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से, या फिर श्री राम ने सती जी से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, क्योंकि श्री राम ने सती जी से यह बात कही थी। क्योंकि प्रसंग यह है दोस्तों कि जब श्री राम को सच्चिदानंद परम धाम कहकर शिव जी ने प्रणाम किया,
तब सती जी के मन में जब बहुत अधिक शंकाएं राम के स्वरूप को लेकर के उत्पन्न हुई और शिव जी के 1000 बार समझाने पर भी उनके मन के संदेह दूर नहीं हुए, तब शिव जी ने उन्हें परीक्षा लेने के लिए भेजा और सती जी ने, हमने अभी चर्चा की थी, सीता जी का रूप धारण किया और राम की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गई। लेकिन राम क्योंकि सच्चिदानंद परम धाम थे, उन्होंने सती जी के वास्तविक रूप को पहचान लिया। यद्यपि वे सीता जी के रूप में थी, फिर भी उन्होंने पहचान लिया और उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि कहेऊ बहोरे कहां वृषकेतु, कि आप बताइए कि वृषकेतु यानी शिव जी, शिव जी को वृषकेतु क्यों कहा जाता है, पहले भी मैं चर्चा कर चुकी हूं। वृष यानी बैल का चित्र उनके केतु यानी ध्वजा पर अंकित रहता है, इसलिए शिव जी को वृषकेतु कहा जाता है। तो उन्होंने पूछा कि वृषकेतु कहां हैं, शिव जी कहां हैं और आप यहां इतने घने वन में अकेली क्यों घूम रही हैं। इस प्रकार का संवाद किया था श्री राम ने सती जी से। तो डी इसका सही उत्तर है। आगे चले। होई ही सोई जो राम रचे राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। यह कथन किसका है, ब्रह्मा जी का, शिव जी का, नारद जी का या पार्वती जी का। तो दोस्तों डी विकल्प यहां भी सही है, पार्वती जी का कथन है। जब पार्वती जी तपस्या करके हिमालय लौट आई और उनके विवाह की तैयारियां होने लगी, दूल्हे के रूप में जब शिव जी वहां आए अपनी बारात के साथ, तो उनकी माता बहुत विचलित हो गई। तब अपनी माता को समझाते हुए पार्वती जी ने कहा कि वही होता है जीवन में जो राम ने लिख रखा है, इसलिए राम के लिखे हुई बात पर तर्क वितर्क करके विवाद को, शाखा यानी विवाद को नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये कथन किसने कहा, पार्वती जी ने अपनी माता से कहा। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलेंगे। अब मैं जन्म संभोहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। यह किसने किससे कहा, ए पार्वती जी ने सप्तऋषियों से, बी सती जी ने नारद जी से, सी पार्वती जी ने हिमालय से और डी सती जी ने श्री राम से। तो दोस्तों ए विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये कथन पार्वती जी ने सप्तऋषियों से कहा जब सप्तऋषि उनकी शिव जी के कहने पर उनकी परीक्षा लेने आए थे और उन्होंने बहुत तरह से शिव जी से विवाह करने से विमुख करने के लिए पार्वती जी से तरह तरह की बातें की, उन्हें समझाने की कोशिश की। तब उन्होंने कहा कि अब तो मैं अपना जन्म यानी अपना जीवन शंभु यानी शिव जी के लिए हार चुकी हूं। अब उन पर गुण और दोष, उनके गुण और दोषों पर विचार करने की बात उठती संभावना ही नहीं है, क्योंकि मैं निर्णय ले चुकी हूं और अपने जीवन को श्री शिव जी के चरणों में अर्पित कर चुकी हूं। तो ये बात पार्वती जी ने सप्तऋषियों से कही। ए यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। हिमवान को किसने पार्वती जी को घर लाने के लिए उनके पास भेजा, श्री राम ने, नारद जी ने, सप्तऋषियों ने या मैना ने। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सप्तऋषियों ने ही पार्वती जी को तपस्या पूरी करने के बाद घर लाने के लिए हिमवान को यानी हिमालय को प्रेरित किया। तो सी विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। शंभु शुक्र संभूत सुत एहि जीतई रन सोए। यह पंक्ति संबंधित है सती के भ्रम से, दक्ष के यज्ञ से, पार्वती के जन्म से या तारक असुर के वध से। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों अब ये प्रसंग इस प्रकार है कि तारक नाम का एक राक्षस हुआ था जिसने सभी देवताओं को बहुत परेशान, बहुत कष्ट में डाल रखा था। तो ऐसी स्थिति में देवता परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछा कि इसका क्या निदान है, इससे हम किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त करें, ये हमें बहुत ज्यादा व्यथित और पीड़ित कर रहा है। तब ब्रह्मा जी ने ये बात कही कि शंभु शुक्र संभूत यानी शंभु यानी शिव जी के शुक्र से, शिव जी के शुक्र से संभूत यानी उत्पन्न जो पुत्र होगा वही इस असुर को, इस राक्षस को यानी तारक असुर को रण में जीत सकता। तो ये पंक्ति तारक असुर के वध से संबंधित है और यही कारण है कि पार्वती जी की को प्रेरणा दी गई तपस्या करने की और यही कारण है कि हिमालय को समझाया गया कि वह अपनी पुत्री का विवाह शिव जी से करे और शिव जी को प्रेरणा दी गई श्री राम के द्वारा कि आप पार्वती जी से यानी शैलजा से विवाह कर लीजिए। तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जो की गई ब्रह्मांड के द्वारा वो इसी समस्या से मुक्ति पाने के लिए की गई। आगे चलें। ब्रह्मा जी ने शिव जी की समाधि भंग करने के लिए कामदेव को भेजने के लिए किससे कहा, देवताओं से, नारद मुनि से, हिमालय से या श्री राम से।
तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि तारक असुर से पीड़ित थे सभी देवता और शिवजी के विवाह से उत्पन्न पुत्र ही तारक असुर का वध कर सकता था। ऐसी स्थिति में देवताओं के लिए यह समस्या उठ खड़ी हुई कि वे भला शिवजी की समाधि को भंग कैसे करें, क्योंकि उनके द्वारा भंग किए जाने पर कुछ भी अनिष्ट होने की संभावना पूरी की पूरी थी। तो ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी ने उन्हें सुझाव कि वे शिवजी की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव को भेजें। तो किससे कहा? देवताओं से कहा। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये पंक्तियां देखिए, पठवहु काम जाय शिव पाही। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, देवताओं से कह रहे हैं कि पठवहु यानी भेजो, काम यानी कामदेव को, शिव पाही यानी शिव के समीप यानी शिव के पास, करे क्षोभ शंकर मनमाही, ताकि वह शिवजी को साधना से विमुख करे और उनके मन में संसार के प्रति आकर्षण उत्पन्न करे। तब हम जाए से वही सिरनाई, करबाउब विवाह बरुआओ। और तब हम सब लोग मिलकर, जब कामदेव ये कर लेगा, तब हम सभी देवतागण मिलकर शिव से विनम्रता पूर्वक निवेदन करेंगे और उनका बरियाई यानी जबरदस्ती पार्वती जी से विवाह करवा देंगे, करवा देंगे। तो इस प्रकार ये पंक्ति देवताओं से कही। किसने कही? ब्रह्मा जी ने कही। आगे चलते हैं। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरुन हमारा। पंक्ति में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? रेखांकित शब्द है मार, और मार का अर्थ है भस्म करना, कामदेव, प्रहार करना या संकल्प। तो दोस्तों बी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि मार शब्द यहाँ कामदेव के अर्थ में आया है। मार शब्द का अर्थ होता है कामदेव। अब ये पंक्ति वही है जब देवताओं ने कहा कामदेव से कि आप जाकर शिवजी की समाधि को भंग कीजिए, तब क्योंकि देवताओं का आदेश था तो कामदेव को ये करना ही था, लेकिन वो मन ही मन जब जा रहे हैं शिवजी की समाधि भंग करने के लिए, तब ये सोच रहे चलत मार अस हृदय विचारा, कि मार्ग में शिवजी की समाधि को भंग करने के लिए जाते समय कामदेव ने यानी मार ने अपने हृदय में ये विचार किया कि मैं शिव से विरोध करने जा रहा हूं, यानी शिव जी की समाधि जा रहा हूं। तो ध्रुव यानी अटल सत्य, मरण हमारा, मेरी जो मृत्यु है वो अटल सत्य है यानी निश्चित है। तो आगे चलते हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। पंक्ति में किसका वर्णन किया गया है? वानर सेना का, राक्षसों का, शिवजी के गणों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहाँ पर शिवजी के गणों की चर्चा की गई है। प्रसंग कौन सा है? शिवजी बारात लेकर के आ रहे हैं और उस बारात में जो उनके गण हैं वे इस प्रकार के हैं। कैसे? कोई मुखहीन, किसी का मुख नहीं है, विपुल मुख काहू, किसी के अनेक मुख हैं, बिनु पद, कोई बिना पैरों के है, कर को बहुपद, और क्यों कोई बिना हाथों के है, और कोई किसी के बहुत सारे पैर हैं, किसी की बहुत सारी बाहु यानी भुजाएं हैं, विपुल नयन, किसी के बहुत सारे नेत्र हैं और किसी के एक भी नेत्र नहीं है, कोई बहुत रिष्ट पुष्ट है, मोटा तगड़ा है, और कोई तनखीना यानी दुबला पतला है। तो इस पंक्ति में शिवजी के गणों का वर्णन किया जा रहा है। दोस्तों जब हिमालय के राज्य में पहुंची शिवजी की बारात, तब देवताओं को देखकर उस पर्वत प्रदेश के जो नगरवासी थे वो बहुत आनंदित हुए, विष्णु भगवान के सौंदर्य से बहुत अधिक प्रभावित हुए। लेकिन जैसे ही उन्होंने शिवजी के गणों को, शिवजी की बारात को और दूल्हे के रूप को देखा तो वे विचलित हो गए। और उस समय शिवजी के गणों को बड़े बुजुर्ग जो थे, जो समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने तो अपने आप को संभाल लिया। अधिकांश लोग वहां से भयभीत होकर के भाग खड़े हुए। तो शिवजी के गणों का यहाँ वर्णन किया गया है। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। ब्रह्मा जी की सभा में शिवजी से कौन अप्रसन्न हो गए थे? दक्ष, विष्णु, इंद्र या फिर नारद? ए विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी की सभा में एक बार शिव जी से अप्रसन्न हो गए थे, और यही कारण है कि जब उन्होंने विशाल यज्ञ आयोजित किया तब उन्होंने शिव जी को इसी अप्रसन्नता के कारण आमंत्रित नहीं किया था। ये पंक्तियां देखिए, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहिते अजहु करहि अपना। जब सती उनसे कह रही है कि मेरे पिता के घर एक विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा है और मैं वहां जाना चाहती हूँ, तो वे बता रहे हैं सती जी को कि एक बार ब्रह्म की सभा में
हमसे बहुत पीड़ित हो गए थे, बहुत असंतुष्ट हो गए थे दक्ष, और उसी बात को ध्यान में रखकर वे आज हमें आमंत्रित न करके यज्ञ में हमारा अपमान कर रहे हैं। जो बिनु बोले जाओ भवानी की, हे भवानी यदि तुम बिना आमंत्रित किए जाओगी तो रहे नसील, तो न तो सदाचार रहेगा, न स्नेह प्रेम रहेगा, और न कानी यानी मर्यादा ही रहेगी। तो इन पंक्तियों पर आधारित है ये प्रश्न, तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। सती के मरण का समाचार सुनकर शिवजी ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए किसे भेजा? ए गणेश जी को, बी कार्तिकेय को, सी वीरभद्र को, या फिर डी इनमें से किसी को नहीं। तो दोस्तों वीरभद्र को, सी विकल्प यहां सही है। वीरभद्र को शिवजी ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए भेजा था। वीरभद्र ऐसा माना जाता है कि शिवजी की जटाओं से उत्पन्न है और उनका एक प्रमुख गण है जो शिवजी के उग्र रूप का प्रतीक माना जाता है। तो वीरभद्र को यहां दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए शिवजी ने भेजा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। पार्वती जी के तप के लिए जाते समय पार्वती जी के माता पिता को उनकी महिमा किसने सुनाई? अंगिरस ऋषि ने, अगस्त्य ऋषि ने, वेदसिरा मुनि ने, या नारद मुनि ने? तो दोस्तों सी विकल्प सही है। वेदसिरा मुनि ने पार्वती जी के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराया उनके माता पिता यानी हिमालय और मैना को। ये पंक्तियां देखिए, वेदसिरा मुनि आई तब जब वे बहुत परेशान हो रहे थे और बार बार अपनी पुत्री पार्वती को, गिरिजा को ये समझा रहे थे कि तपस्या करने के लिए तुम मत जाओ, किस प्रकार तुम इतने कोमल शरीर के साथ इतनी कठिन तपस्या करोगी। तब वेदसिरा मुनि वहां आए और उन्होंने उन्हें सब कुछ समझाकर बताया, यानी पार्वती के वास्तविक रूप का परिचय कराया। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधई पाए, और पार्वती की उस महिमा को सुनकर उनकी अज्ञानता दूर हुई, वे सारी स्थितियों को समझ गए, उनको प्रबोध हुआ यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन पंक्तियों पर आधारित है ये प्रश्न, तो सी विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। ब्रह्मवाणी ने तपस्यारत पार्वती, तुम्हारा मनोरथ सफल है, अब तुम्हें त्रिपुरारी मिलेंगे। जब पिता तुम्हें बुलाने आए तब हठ त्याग कर घर चली जाना, और जब सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को मानना, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये सभी बातें ब्रह्मवाणी ने तपस्यारत पार्वती जी से कही थी, क्योंकि जब पार्वती जी की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो आकाशवाणी हुई, जो ब्रह्मवाणी के नाम से रामचरितमानस में उल्लेखित की गई है। तो उस ब्रह्मवाणी में यह कहा गया था कि अब तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है, क्योंकि तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया है, अब तुम्हें त्रिपुरारी यानी शिव जी वर के रूप में मिल जाएंगे। इसलिए अब जब पिता तुम्हें यहाँ बुलाने आए, घर ले जाने के लिए आए, तो तपस्या करने का हठ छोड़ देना और घर चली जाना, और जब सप्तऋषि तुमसे आकर मिले तब ये समझ लेना कि ये वाणी, ये ब्रह्मवाणी सत्य है। तो उपर्युक्त सभी, डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और ये पंक्तियां हैं जिन पर ये आधारित है। देखिए, भयऊ मनो, ब्रह्मवाणी में जो कहे गए वाक्य हैं वो यहाँ बताए जा रहे हैं। भयऊ मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमारी, ब्रह्मवाणी कह रही है कि तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया है। भयऊ हो गया है, होगा। तब तब यानी तुम, हे गिरिराज कुमारी, हे पर्वत की पुत्री, तुम सुनो, तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया है, यानी तुम्हारी तपस्या तुमने जिस उद्देश्य से की थी उसका फल तुम्हें प्राप्त हो गया है। परिहरु दुसह कलेश सब, और अब जो तुम ये असहनीय कष्ट सह रही हो तपस्या के रूप में, इसका परिहरु यानी त्याग करो, क्योंकि अब तुम्हें त्रिपुरारी यानी शिव जी मिलने वाले हैं पति के रूप में। आवे पिता बुलावन जभी, और इसलिए जब भी पिता, तुम्हारे पिता हिमालय तुम्हें बुलाने आए, हठ परिहरे घर जाए, तभी तभी तपस्या करने के अपने हठ को, अपनी जिद को त्याग देना, परिहरी छोड़ देना, और उनके साथ घर चली जाना। मिला है तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जब तुमसे सप्त ऋषि आकर के मिले, जाने हो तब प्रमाण, और तब बागीसा यानी ईश्वर की वाणी, ईश्वर वाणी यानी ब्रह्मवाणी, इस वाणी को प्रमाण यानी सत्य मानना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। ये काह जमकर धार के धो बरियाता, बर बौराह बसह असवा कपाल विभूषण छारा। प्रस्तुत चौपाई का संबंध है कैलाश के वर्णन से, शिवजी के वर रूप से,
शिव जी की बारात से या फिर बी और सी दोनों। डी विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ इन पंक्तियों में दोस्तों शिव जी के वर रूप का भी वर्णन किया गया है और शिव जी की बारात का भी वर्णन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक प्रश्न के सिलसिले में आपको ये बताया था, उस संदर्भ में बताया था शिव जी की बारात के विषय में। तो जो बच्चे शिव जी की बारात से भयभीत हो गए थे, उन्होंने घर जाकर और जो कुछ भी बारात का वर्णन किया वो इन पंक्तियों में बताया गया है। देखिए, कहिए काह कही जाए न बाता। जब बारात के विषय में, बारात के सौंदर्य के विषय में उनके परिवारीजनों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, मैं क्या कहूं, हमसे तो ये बात कही नहीं जा रही है। क्यों? जमकर धार की धो बरियाता, कि वह यम की सेना है या फिर बारात है, समझ में नहीं। बरु बौराह, और वर जो है यानी दूल्हा यानी शिव जी, जो दूल्हा है वो बौराह है यानी पागल है। और बसह असवारा, और बैल पर सवार है। ब्याल कपाल, और दूल्हे तो बहुत सच संवर कर आया करते हैं, लेकिन वह दूल्हा ऐसा है कि ब्याल यानी सांप, कपाल और भस्म उसके विभूषण यानी आभूषण हैं। तो ऐसी विचित्र बारात हमने कहीं नहीं देखी। तो इन पंक्तियों का संबंध शिव जी के वर रूप से भी है और शिव जी की बारात से भी है, यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। करम लिखा जो बाउर नाहू, कत दोष लगाई काहू, तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु करंका। यह वचन किसने किससे कहा? पार्वती जी ने अपनी माता से, नारद ने नारायण से, पार्वती जी ने अपने पिता से, नारद ने श्री राम से। तो दोस्तों ये ए विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये कथन पार्वती जी ने कहा। दोस्तों प्रकार है कि जब इतनी विचित्र बारात में, इतनी विचित्र वेशभूषा में दूल्हे के रूप में शिव जी आए, तो उनकी माता यानी पार्वती जी की जो माता थी मैना, वो बहुत विचलित हो गई और उन्हें अपनी पुत्री की चिंता होने लगी। स्नेहवश उन्होंने अपनी पुत्री को गोद में बिठा लिया और वो तरह तरह की शंकाएं और दुख पूर्ण वाणी में कुछ कुछ बातें बोलने लगी। तब उन्हें समझाते हुए पार्वती जी ने कहा कि कर्म लिखा जो बाउर ना, यदि मेरे कर्म यानी मेरे भाग्य में, बाउर यानी बावला, नाहू यानी पति नाथ, अगर मेरे भाग्य में बावला पति ही लिखा है तो कत दोष लगाइए कहो, तो किसी पर क्यों दोष लगाएं, सब कुछ मेरे कर्मों का, मेरे भाग्य का दोष है। तुम सन मिटही की विधि के अंका, और हे माता क्या तुम विधि के लिखे हो, जो ईश्वर ने लिख दिया है, मेरे भाग्य में लिख दिया है, क्या तुम उसे मिटा सकती हो? अर्थात नहीं मिटा सकती। मां तो व्यर्थ जनि लेहु कलंका, तो हे माता ऐसी वाणी बोल करके तुम अपने ऊपर कलंक क्यों ले रही हो, इतनी बुरी वाणी क्यों व्यर्थ में बोल रही हो। तो ये बात पार्वती जी ने अपनी माता से कही। आगे चले, अगला प्रश्न। शिव जी को दूल्हे के रूप में देखकर मैना ने क्या कहा? यह वर पुत्री के योग, विधि ने इतना सुंदर रूप देकर तुम्हारे दूल्हे बावला कैसे बनाया? मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग से जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, परंतु जीते जी इस बावले से तुम्हारा विवाह न करूंगी। बी और सी दोनों। तो दोस्तों डी विकल्प सही है। बी और सी दोनों ही बातें मैना ने अपनी पुत्री से कही थी जब उन्होंने शिव जी को दूल्हे के रूप में देखा। अब ये प्रश्न जिन पंक्तियों पर आधारित है उन्हें देख लेते हैं। देखिए, कसकीन बर बोराह विधि जई, तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चहे सुर तरु ही सो, बरबस बबू रही ला गई। क्या कह रही है मैना कि किस प्रकार कसकीन बरु बोराह विधि, विधि यानी ब्रह्मा ने, यानी विधाता ने किस प्रकार तुम्हारे लिए ये बावला वर तुम्हारे भाग्य में लिख दिया, जे तुम्हें सुंदरता दी, जब उसने तुम्हें इतना अनुपम सौंदर्य प्रदान किया, जिस विधाता ने तुम्हें इतना अनुपम सौंदर्य प्रदान किया, उस विधाता ने तुम्हारे भाग्य में भला इस प्रकार का बावला पति, बावला दूल्हा कैसे लिख दिया, जो फल चाहिए सुर तरु तो,
और जो फल सुरतरु यानी कल्प वृक्ष पर लगना चाहिए था उसे बबूल पर क्यों लगा रहे हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जब तुम इतना सौंदर्य तुम्हें ईश्वर ने प्रदान किया है, तुम्हें सुंदर से दूल्हे के साथ तुम्हारा होना चाहिए, आनंद पूर्वक तुम्हें राजभवन में पूरे ऐश्वर्य के साथ रहना चाहिए था। सुरतरु का प्रतीकार्थ जो है वो यहाँ पर राजकीय ऐश्वर्य और सुंदर दूल्हा है। तो ऐसी स्थिति में तुम्हें तुम्हारा जो फल था वो कल्प वृक्ष पर लगना चाहिए था, लेकिन कैसे, कितनी निष्ठुरता से विधाता ने तुम्हें इस बबूल के वृक्ष पर लगा दिया है। यानी इतना अद्भुत, इतना विचित्र दूल्हा, बावला दूल्हा तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है और तुम्हें इस प्रकार वन में रहने की व्यवस्था तुम्हारे जीवन में कर दी है। आगे चलते हैं। तुम सहित गिरते गिरो। अब वो कह रही हैं कि मैं किसी भी स्थिति में इस बावले दूल्हे के साथ तुम्हारा विवाह, ये पुत्री संपन्न नहीं करती। अगर मेरी नहीं क्या करूंगी, तुम्हें लेकर के पर्वत से गिर पड़ूंगी। गिरते गिरो, पर्वत से गिर जाऊंगी। पावक जरो, तुम्हारे साथ अग्नि में जल जाऊंगी। जल निधि महु पड़ो, समुद्र में डूब कर मर जाऊंगी। घर जाओ अपजस होए, चाहे भले ही मेरा घर जाओ यानी उजड़ जाए, मेरी गृहस्थी उजड़ जाए, मुझे अपयश, संसार में अपयश मिले यानी बदनामी हो, संसार में जीवत विवाह न हो करो, लेकिन मेरे जीते जी मैं इस बावले के साथ तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। हो का मतलब है मैं। आगे चलते हैं। हिमालय और मैना को किसने बताया कि उनकी पुत्री साक्षात जगत जननी भवानी है। ए नारद जी ने, बी नारायण ने, सी श्री राम ने या डी सप्तऋषियों ने। तो दोस्तों डी विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है। सप्तऋषियों ने उन्हें बताया कि उनकी पुत्री साक्षात जगत जननी भवानी है, क्योंकि जब सप्तऋषि हिमालय के पास आए और उनसे पूरी चर्चा की और उनसे कहा कि आप अपनी पुत्री को घर लेकर आइए, तब उन्होंने इस पार्वती जी के वास्तविक स्वरूप की चर्चा हिमालय और मैना के सामने यानी पार्वती जी के माता पिता के सामने की। नहीं, नारद जी ने बताया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, हिमालय और मैना को किसने बताया कि उनकी पुत्री साक्षात जगत जननी भवानी है। ए नारद जी ने, बी नारायण ने, सी श्री राम ने या डी सप्तऋषियों ने। तो दोस्तों ए विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है। नारद जी ने हिमालय और मैना को बताया था कि उनकी पुत्री साक्षात जगत जननी भवानी है। आगे चलते हैं। कत विधि सृजी नारे जग माही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। पंक्ति रामचरितमानस में किसने कही। दोस्त हिमालय ने, नारद ने, मैना ने या कामदेव ने। तो दोस्तों ये पंक्ति पार्वती जी की माता मैना के द्वारा कही गई है। यहां कहा गया है कत विधि सृजी, विधि यानी ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने किस प्रकार का स्वरूप लेकर इस संसार में नारी को उत्पन्न किया है, क्योंकि नारी पराधीन है, उसे स्वप्न में भी स्वतंत्रता नहीं मिलती यानी सुख नहीं मिलता। दोस्तों इस पंक्ति को विशेष रूप से ध्यान देंगे आप, क्योंकि ये पंक्तियां अक्सर अलग अलग परीक्षाओं में वृद्धिकरण के लिए आती रहती हैं, पल्लवन के लिए आती रहती हैं। इस पर एक गद्यांश लिखने की से संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं, बहुत लोकप्रिय पंक्तियां हैं। तो यदि आपको ये पता होगा कि ये पंक्तियां तुलसीदास जी के द्वारा कही गई हैं, बालकांड में कही गई हैं और तुलसीदास जी ने मैना पार्वती जी की जो माता हैं उनके मुख से कहलवाई हैं, तो आपके लिए गद्यांश, अपठित गद्यांश लिखना बहुत सहज हो जाएगा। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। रामचरितमानस में षट बदन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ए गणेश जी के लिए, बी कार्तिकेय के लिए, सी ब्रह्मा जी के लिए या डी मनसिज के लिए। तो दोस्तों बी विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है। कार्तिकेय के 6 मुख माने जाते हैं। कार्तिकेय वही पुत्र हैं शिव जी के जो जिन्होंने तारक असुर का वध किया था, जिनका जन्म तारक असुर के नाश के लिए ही हुआ था। आगे चलते हैं।
रामचरितमानस में राम भक्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या माना गया है? राम नाम का जप करना, बी राम को सर्वोपरि मानना, सी राम को निर्गुण ब्रह्म से श्रेष्ठ मानना, बी बिना छल कपट के श्री राम के चरणों में प्रेम रखना। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है ये इस पंक्ति पर आधारित है। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम भक्त जो सच्चा राम भक्त है उसका यही लक्षण है। क्या लक्षण है? कि वह बिना छल कपट के, बिना दुराव के विश्वनाथ यानी श्री राम के पद चरणों में, श्री राम के चरणों में नेह यानी स्नेह रखता है, प्रेम रखता है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलेंगे। शिवपद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने न सोहाई। पंक्ति किसने किससे कही है? विकल्प है ए शिवजी ने पार्वती जी से, बी याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज मुनि से, सी हिमालय ने मैना से, या डी पार्वती ने माता से। तो दोस्तों बी विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है। याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज मुनि से ये पंक्ति कही कि जो शिवपद कमल जिनहि रति नाही, जिनकी रति यानी प्रेम, जिनका प्रेम शिव जी के चरण कमलों में नहीं है, राम ही ते सपने न सुनाई, वे मनुष्य स्वप्न में भी राम को अच्छे नहीं लगते यानी प्रिय नहीं लगते। आगे चलते हैं। शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा का कौन सा रूप शोभायमान होता है? आप सभी जानते हैं कि शिव जी की जटाओं में चंद्रमा हमेशा विराजमान रहता है। अब वो कौन सा रूप है चंद्रमा का? विकल्प है ए द्वितीया का, बी सप्तमी का, सी अष्टमी का, या फिर डी पूर्णिमा का। तो दोस्तों ए विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो चंद्रमा शिव जी की जटाओं की शोभा बढ़ाता है वह द्वितीया का चंद्रमा होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। शिवजी ने पार्वती जी से धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी क्यों कहा? ए क्योंकि उन्होंने शिवजी से विवाह किया था, बी क्योंकि वे उनके प्रति एकनिष्ठ प्रेम रखती थी, सी क्योंकि वे भक्ति भाव से युक्त थी, डी क्योंकि उन्होंने रामचरित को सुनने की जिज्ञासा व्यक्त की थी। डी विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है। जब गिरिराज कुमारी यानी पार्वती जी ने शिवजी से पूछा राम के स्वरूप के विषय में, तब उन्होंने अपने आप को धन्य समझा, क्योंकि एक बार फिर उन्हें श्री राम के चरित्र के विषय में, राम की कथा के विषय में कहने का अवसर मिल गया था। और यही सोचकर शिवजी ने ये पंक्तियां कही कि हे गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे समान मेरे ऊपर उपकार करने वाला, क्योंकि तुमने मुझे वो पावन अवसर दे दिया है जबकि मैं राम के चरित्र का बखान कर सकूं। तो डी विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुख दाने, सत समाज सुर लोक, सबको न सुने अस जाने। पंक्तियों के विषय में सत्य कथन है। पहले इन पंक्तियों को समझ लेंगे। देखिए दोस्तों, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम कथा सुर धेनु यानी कामधेनु गाय के समान है। जिस प्रकार कामधेनु गाय उसकी जो सेवा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, उसी प्रकार जो राम कथा का सेवन करता है, राम कथा के प्रताप से उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं। सत समाज सुरलोक, सबको न सुने अस जाने। और जो सत समाज है वो देवलोक के समान है। जो सज्जनों का समाज है, जो भक्तों का समाज है, वो देवलोक के समान है, जिसका यश समस्त संसार में व्याप्त होता है। राम कथा, अब इसके विकल्प देखते हैं। राम कथा अत्यंत प्राचीन है। राम कथा कामधेनु तथा सत समाज देवताओं के लोक के समान है। दुष्ट लोग राम कथा को नहीं सुनते। डी राम कथा भव सागर को पार करने वाली है। तो दोस्तों बी विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इसके विषय में सत्य कथन यही है। आगे चलें। राम के विषय में शिवजी को पार्वती जी का कौन सा कथन अप्रिय लगा? राम यदि नारायण है तो वे स्त्री के वियोग में व्याकुल क्यों हैं? वेद जिन राम का गुणगान करते हैं तथा मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं वे राम कोई और हैं। राम अवतार लेते हैं, राम दुष्टों का संहार करते हैं। ये प्रश्न जिन पंक्तियों पर आधारित है वे पंक्तियां ये हैं। देखिए, एक बात नहीं मोहि सुहानी, पार्वती जी से शिव जी कह रहे हैं कि हे पार्वती, मुझे तुम्हारी एक बात सुहानी यानी अच्छी नहीं लगी, सुभाई नहीं। यद्यपि मोह बस कहे भवानी, यद्यपि हे भवानी, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुमने मोहवश ये बात कही है, सच्चे मन से प्रेरित होकर ये बात नहीं कही, क्योंकि तुम अज्ञान हो, भ्रमित हो, तुम्हारे मन में भ्रम है, शंकाएं हैं राम के स्वरूप को लेकर। तुमने कहा है, तुम जो कहा राम को आना, तुमने जो ये कहा
कि राम कोई और अन्य है। कौन से? जेहि श्रुति गाव धरई मुनि ध्याना, कि जो राम सीता के वियोग में व्याकुल पृथ्वी पर घूम रहे हैं, वन में घूम रहे हैं, वे राम कोई और हैं। और श्रुति यानी वेद जिनका गायन करते हैं, जिनकी महिमा का गुणगान करते हैं, मुनि जिनका ध्यान करते हैं, वे राम कोई और हैं। ये जो तुमने बात कही ये मुझे अच्छी नहीं लगी। तो यहां वेद जिन राम का गुणगान करते हैं तथा मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं वे राम कोई और है। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। तुलसी के अनुसार सगुण निर्गुण में कोई भेद क्यों नहीं है? मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ये बात कहते हैं कि सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। निर्गुण ही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। निर्गुण और सगुण उसी प्रकार एक हैं जिस प्रकार जल और बर्फ के ओले एक हैं। उपर्युक्त सभी। तो सी विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है। निर्गुण और सगुण में कोई भेद तुलसीदास जी की दृष्टि में इसलिए नहीं है कि निर्गुण ही वो ब्रह्म है जो आवश्यकता पड़ने पर सगुण रूप धारण करता है। जिस प्रकार पानी जमने के बाद बर्फ बन जाता है और उस बर्फ में और पानी में मूलतः कोई फर्क नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता, केवल स्वरूप अलग अलग होता है, क्योंकि बर्फ यानी ओला अगर पिघल जाए तो वापस जल में परिवर्तित हो जाता है। तो उसी प्रकार तुलसीदास जी ने लिखा है कि निर्गुण और सगुण में भी कोई अंतर नहीं है। आगे चलते हैं। ये वो पंक्तियां हैं दोस्तों जिन पर ये आधारित है। सगुनहि अगुनहि नहीं कछी, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, बहुत बार प्रश्न आता है, आप इनको अच्छी तरह से समझ लेंगे। सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, यानी वे सगुण और निर्गुण को एक मानते हैं। लेकिन दोस्तों आप इस भ्रम में बिल्कुल न रहें कि तुलसीदास जी अद्वैतवाद के समर्थक हैं। तुलसीदास जी अद्वैतवादी नहीं है। वे सगुण में भी विश्वास करते हैं, निर्गुण में भी विश्वास करते हैं, लेकिन क्योंकि वे समन्वयवादी कवि हैं इसलिए वो कहते हैं कि सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, कि जो जिसका गान मुनियों के द्वारा किया जाता है, पुराणों में किया जाता है, ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है और वेदों में किया जाता है, उस ब्रह्म के निर्गुण और सगुण दो रूप हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। अगुण अरूप अलख अज जोई, कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अगुण यानी निर्गुण है, जो अरूप यानी रूप से रहित है, आकार से रहित है, अलख जिसे देखा नहीं जा सकता, अज यानी जो अमर है, अजर यानी जो वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता, अज यानी अजर, अलख जिसे देखा नहीं जा सकता, अरूप जो निराकार है, इसको रूपहीन ज्यादा सही है, जो रूपहीन है, जो गुणहीन है, भगत प्रेम बस सगुन सो हुई, वही ब्रह्म भक्तों के प्रेम के वशीभूत रूप धारण करता है। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, अब जो गुण से रहित है वो भला सगुण कैसे हो सकता है, ये प्रश्न स्वयं तुलसीदास जी कर रहे हैं और फिर उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। जल हिम उपल बिलग नहीं, जैसे जिस प्रकार जल और हिम का ओला, उपल यानी ओला, बर्फ के जो कई बार होती है तो आप सभी जानते हैं ओले क्या, जिस प्रकार ओले और जल में अंतर नहीं होता, इसी प्रकार जो गुण रहित ब्रह्म है वो सगुण रूप धारण करता है। जिस प्रकार जल जमकर के ओले रूप धारण करता है, उसी प्रकार गुण रहित यानी निर्गुण निराकार ईश्वर आवश्यकता पड़ने पर सगुण रूप धारण करता है। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहिए विमोह प्रसंगा, और जिसका नाम लेने से यानी जिस निर्गुण सगुण ब्रह्म का नाम लेने से जो भ्रम है, सारा भ्रम किस प्रकार, उसी प्रकार दूर हो जाता है जैसे पतंगा यानी सूर्य के उदित होने पर तिमिर यानी अंधकार दूर हो जाता है। उसी प्रकार राम का नाम यानी ईश्वर का नाम लेने से सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। तेहि किमि कहिए विमोह प्रसंगा, उस ब्रह्म के रूप विषय में भ्रम की बातें करना, भ्रम पूर्ण चर्चा करना अनुचित है, अनुचित है। किस प्रकार की जा सकती है, अर्थात नहीं की जा सकती। आगे चले। शिवजी ने पार्वती जी को जीव के कौन से धर्म बताए? जीवन मृत्यु, क्षण भंगुरता, हर्ष विषाद, ज्ञान अज्ञान, अहंता और अभिमान। अहंता का अर्थ है अहंकार,
डी अंधकार प्रकाश या उत्थान पतन। ये पंक्तियां जिन पर ये प्रश्न आधारित है, देखिए, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी जब पार्वती जी के को बता रहे हैं जीव के विषय में, तो वो कह रहे हैं कि जीव के गुण हैं हर्ष यानी आनंदित होना, विषाद यानी दुखी होना, समय समय पर ज्ञान से युक्त होना, अज्ञानी होना, ये और अहंकार अहमिति यानी अहंकार और अभिमान, ये सब जीव की विशेषताएं हैं। लेकिन ब्रह्म कैसा है? राम का जो स्वरूप है वो कैसा है? ब्रह्म स्वरूप है, वो व्यापक है, इसको सारा जगत जानता है, वह परम आनंद का केंद्र है, सर्वश्रेष्ठ है। परेश यानी सर्वश्रेष्ठ है। परेश शब्द को समझ लेंगे जिससे आप भूले नहीं, पर प्लस ईश। पर मतलब ऊपर, किससे ऊपर? ईश्वर से ऊपर, यानी ईश्वर से भी श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ परेश है। और पुराना यानी प्राचीन है, पुराण है, यानी अनादिकाल से है। तो ये इन पंक्तियों पर आधारित ये प्रश्न है, तो इसके आधार पर सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जीव के जो धर्म बताए हैं शिव जी ने पार्वती जी को, वो है हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान। आगे चले। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिन करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोरगी। इस चौपाई के विषय में असंगत कथन का चयन कीजिए। दोस्तों, पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पंक्तियां विभावना अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है। इनको समझ लेंगे। बिनु पद चले, निर्गुण निराकार ईश्वर का जो सगुण अगुण रूप है उसकी चर्चा कर रहे हैं तुलसीदास जी। वो कहते हैं कि ये सगुण अगुणात्मक जो ब्रह्म है वो कैसा है? उसके पैर नहीं है लेकिन फिर भी चलता है। बिनु पद चलई, पैर नहीं है लेकिन फिर भी चलता है, यानी कारण नहीं है फिर भी चलने का कार्य संपन्न हो रहा है। सुनई बिनु काना, कान नहीं है लेकिन फिर भी सुनता है, यानी जो सुनने का कारण है कान, वो नहीं है लेकिन फिर भी कार्य संपन्न हो रहा है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, और इसके हाथ भी, कर यानी हाथ भी नहीं है लेकिन फिर भी ये संसार में आकर विभिन्न प्रकार के कर्म करता है। आनन रहित, और इसके मुख भी नहीं है लेकिन फिर भी ये समस्त रसों का भोग करता है। बिनु बानी, इसके पास वाणी भी नहीं है लेकिन फिर भी इससे बड़ा वक्ता कोई भी है। तो ये विभावना अलंकार का उदाहरण है। अब इनको देखते हैं विकल्पों को। ए, इसमें ब्रह्म के अगुण सगुणात्मक रूप का वर्णन किया गया है। इसमें निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण के समान रसभोग भी बताया गया है। इसमें निर्गुण निराकार ब्रह्म का गुणगान किया गया है। इसमें विभावना अलंकार है। तो दोस्तों, इस प्रश्न पर ध्यान देंगे। देखिए, पूछा गया इस चौपाई के विषय में असंगत कथन क्या है। तो देखिए, इसमें ब्रह्म के अगुण सगुणात्मक रूप का वर्णन किया गया है, ये बात यहाँ सही है। निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण के समान रसभोगी बताया गया है, ये भी सही है। इसमें निर्गुण निराकार ब्रह्म का गुणगान किया गया है, ये बात बिल्कुल गलत है। कहीं भी निर्गुण निराकार ईश्वर का ब्रह्म का गुणगान नहीं किया गया है। और इसमें विभावना अलंकार है, ये बात भी सही है। यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलेंगे। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा, असे सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। इस चौपाई की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो दोस्तों देखिए, इसको समझ लेंगे। तन बिनु परस, ये शरीर के बिना स्पर्श करता है, नेत्रों के बिना देखता है। ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा, इसके पास नासिका नहीं है लेकिन फिर भी ये सारी संसार की जो सुगंध है उनको ग्रहण करता है। असी सब भांति अलौकिक करनी, इस अगुण सगुणात्मक ब्रह्म की इस प्रकार की अद्भुत करनी है, इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अब इसकी विषय वस्तु संबंधित है शिव जी से, अगुण सगुणात्मक ब्रह्म से, निर्गुण ब्रह्म से या सगुण ब्रह्म से। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। जेहि इम गावहि वेद बुध, जाहे धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। प्रस्तुत दोहे का संकेतार्थ है, इसको पहले समझ लेंगे। जेहि इम गावहि, जिसको इस प्रकार, इमी यानी इस प्रकार गाते हैं। कौन गाते हैं? वेद गाते हैं। बुद्ध यानी ज्ञानी व्यक्ति गाते हैं। और मुनि जिनका ध्यान रखते हैं, वही ब्रह्म
सोई दशरथ, दशरथ का सूत्र होकर भक्तों के कल्याण के लिए कौशलपति भगवान यानी श्री राम के रूप में अवतरित हुआ है। इस दोहे का संकेतार्थ है ए, निर्गुण ब्रह्म ही भक्तों के कल्याण के लिए कौशलपति भगवान के रूप में अवतरित होते हैं। निर्गुण ब्रह्म अवतार नहीं लेता। सगुण और निर्गुण ब्रह्म के दो भिन्न भिन्न रूप हैं, या ब्रह्म की महिमा अपरंपार है। तो दोस्तों इसका संकेतार्थ है ए, इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उर पुरवासी। पंक्ति किसने कही? राम ब्रह्म है, चिन्मय यानी अलौकिक है, अविनाशी यानी कभी नष्ट नहीं होते, सर्व रहित सबसे रहित हैं, लेकिन फिर भी सभी के हृदय में निवास करने वाले हैं। ये पंक्ति ए विकल्प है शिव जी ने, बी है पार्वती जी ने, सी है नारद ने और डी है ब्रह्मा जी ने। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है पार्वती जी, क्योंकि पार्वती जी ने जब पूरी तरह से राम के चरित्र को समझ लिया तब उनके द्वारा ये बात कही गई राम के स्वरूप के विषय में। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। तुलसीदास जी ने श्री राम के मनुष्य रूप में अवतार लेने का क्या कारण बताया है? धर्म की हानि होना, ब्राह्मणों, गायों, देवताओं और पृथ्वी का त्राहि त्राहि करना, असुरों का नाश कर देवताओं की स्थापना और वेदों की मर्यादा की रक्षा करना, या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। और जिन पंक्तियों पर यह प्रश्न आधारित है उन्हें भी हम समझ लेते हैं। तस्मै सुमुख सुनावऊं तो ही, समुझ परई जस कारण मोही, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सुमुखी, मैं तुझे ये सुनाता हूं सारा वर्णन कि क्यों ईश्वर मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। समुझ परई, मुझे जो समझ पड़ता है, जो कारण ईश्वर के अवतार का मुझे प्रतीत होता है, मेरी समझ में आता है, वो ये है कि जब जब धर्म की हानि होती है यानी धर्म पतन की ओर अग्रसर होता है, और जब जब पृथ्वी पर राक्षस, अधम यानी नीच और अभिमानी व्यक्ति बढ़े जाते हैं, करहि अनीति, और वो अनैतिक कार्य करते हैं, और इतने अनैतिक कार्य करते हैं, सज्जन लोगों पर इतना अत्याचार करते हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सीदहि विप्र, सीदहि यानी दुख देते हैं। किसको दुख देते हैं? विप्र यानी ब्राह्मणों को, धेनु यानी गायों को, सुर यानी देवताओं को, और धरनी यानी पृथ्वी को। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, तब तब प्रभु यानी ब्रह्म विभिन्न प्रकार के मनुष्य के शरीर को धारण कर हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, सज्जन मनुष्यों की पीरा यानी पीड़ा को वे दया के सागर ईश्वर हरण करते हैं, नष्ट करते हैं। आगे चलें। नारद मुनि को एक स्थान पर न बैठने का शाप किसने दिया? ब्रह्मा जी ने, दक्ष ने, नारायण ने, या कोई नहीं? तो दोस्तों बी विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है। दक्ष के पुत्रों को मुक्ति प्रदान कर दी थी नारद जी ने, और वे लौटकर फिर कभी घर नहीं आए। उसी से क्रोधित होकर दक्ष ने उन्हें ये शाप दिया था कि वे कभी एक स्थान पर नहीं बैठ पाएंगे। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। नारद जी की समाधि भंग करने के लिए इंद्र ने किसे भेजा? कामदेव को, विश्वमोहिनी को, मेनका को या उर्वशी को? आपको याद होगा ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उन्होंने कामदेव को नारद जी की समाधि भंग करने के लिए भेजा था। अगला प्रश्न, नारद जी ने कामदेव को जीतने का प्रसंग सर्वप्रथम किसे सुनाया? ब्रह्मा जी को, इंद्र को, शिव जी को या नारायण को? आपको याद होगा सी विकल्प बिल्कुल सही है। शिव जी को उन्होंने सबसे पहले ये प्रसंग सुनाया था। अगला प्रश्न, शिव जी ने नारद से कामदेव को जीतने का प्रसंग किसे बताने से मना किया? ब्रह्मा जी को, सप्तऋषि को, दक्ष को या नारायण को? डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको याद होगा, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि जब नारद जी ने कामदेव को जीतने का प्रसंग शिव जी को जाकर सुनाया तो उन्होंने उन्हें आगाह किया, चेतावनी दी कि वे नारायण को यानी विष्णु भगवान को ये प्रसंग बिल्कुल ना सुनाएं। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। नारायण ने नारद का गर्भ नष्ट करने के लिए किसकी रचना की? माया से एक सुंदर नगर बनाया, शील निधि राजा को रचा, सुंदर राजकुमारी विश्व मोहिनी को रचा, या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों सभी यहाँ डी विकल्प सही है, क्योंकि उन्होंने माया से एक सुंदर नगर बनाया था मार्ग में, उसका राजा शील निधि था और शील निधि की पुत्री थी विश्व मोहिनी, ताकि वे नारद जी के अभिमान को नष्ट कर सके। आगे चले।
विश्व मोहिनी के सौंदर्य से अभिभूत नारद मुनि के मन में क्या विचार उठा? जो इससे विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा, जो इससे विवाह करेगा उसे रणभूमि में कोई जीत न सकेगा, यह जिससे वरेगी समस्त चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे, या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों डी विकल्प यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। ये सभी विचार नारद जी के मन में आए थे जब उन्होंने विश्व मोहिनी को देखा और वे उसके सौंदर्य से अभिभूत हो गए थे। अब ये पंक्तियां हैं जो इस प्रश्न का आधार है। देख रूप मुनि बिरति बिसारी, जैसे ही विश्व मोहिनी सुंदर कन्या को, राजा शील निधि की जो कन्या थी, जो मायावी नगर का राजा था, उसकी कन्या के रूप को देखा, तो तुलसीदास जी लिखते हैं देख रूप, उसका सौंदर्य देखकर मुनि यानी नारद मुनि विरति बिसारी, विरक्ति भूल गए। विरक्त थे नारद मुनि, लेकिन विरक्ति बिसारी यानी भूल गए। बड़ी बार लगे रहे निहारी, बड़ी बार यानी देर तक वे उसके सौंदर्य से इतने अभिभूत हो गए कि बहुत देर तक विश्व मोहिनी के सौंदर्य को एकटक देखते रहे। लक्षण तासु बिलो के भुलाने, और उनके उसके गुणों को, लक्षण यानी गुण, उसके गुणों को देखकर सब कुछ भूल गए। वो, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने, और उनका हृदय हर्ष से यानी आनंद से इतना अधिक बढ़ गया, नहीं प्रकट बखाने, लेकिन उस हर्ष को उन्होंने अपने हृदय में ही रखा, अभिव्यक्त नहीं दे दिया। जो यही बरई अमर सोई होई, और क्या सोचने लगे? जो इसका बरई यानी वरण करेगा, यानी विवाह करेगा, वह अमर हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, समर भूमि ते ही जीत न सोई, और युद्ध में उसको, जो इसका वरण करेगा, उसे कोई जीत नहीं सकेगा। दूसरी बात। तीसरी बात, सेवहे सकल चराचर जाही, और संपूर्ण चराचर जगत के जो जीव हैं वे उसकी सेवा करेंगे। बरई शील निधि कन्या जाही, जो इस शील निधि राजा की कन्या यानी विश्व मोहिनी का वरण करेगा, उससे विवाह करेगा। आगे चलते हैं। नारद जी ने विश्व मोहिनी से विवाह करने के लिए नारायण से क्या मांगा? राज्य, नारायण का रूप, रिद्धि सिद्धि, या स्वयं विश्व मोहिनी? तो दोस्तों बी विकल्प यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि वे जैसे ही विश्व मोहिनी के सौंदर्य से अभिभूत हुए, सबसे पहले भगवान विष्णु के पास गए, नारायण के पास गए, और उनसे कहा कि आपके समान सुंदर इस सृष्टि में कोई भी नहीं है, तो आप मुझे अपना रूप प्रदान कर दीजिए। तो यानी उन्होंने नारायण का रूप मांगा। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ये हुआ हमारा आज का बाल कांड पर आधारित चौथा सत्र। उम्मीद करती हूं कि ये सभी सत्र आपको आनंद दे रहे होंगे, आपके ज्ञान को बढ़ा रहे होंगे, और आपका जो परीक्षा का स्ट्रेस है उसे थोड़ा कम कर रहे होंगे। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। तब तक